Assalamualaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for brand management. This is week number 9, lecture number 9. Students, today we are going to discuss about secondary brand associations. और हम ये पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे ब्रांड इक्विटी को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे इस ब्रांड इक्विटी के जो बिल्डिंग का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने 4Ps और ब्रांड इक्विटी का एसोसिएशन पढ़ा। हमने देखा कैसे वैल्यू प्राइसिंग करके, कैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करके, कैसे अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को यूज करते हुए और कैसे अच्छी मार्केटिंग कम्युनिकेशन जिसको हम प्रमोशन भी कहते हैं उसको यूज करते हुए हम ब्रांड इक्विटी डेवलप कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी ब्रांड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थी। इसमें हम ब्रांड के फीचर्स को, ब्रांड की चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और बाकी सब चीज़ों को यूज़ करते हुए या ब्रांड के फीचर्स को, प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए कम्युनिकेट कर रहे थे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को या कस्टमर्स को, ताकि हमारी ब्रांड इक्विटी डेवलप हो। तो उससे पहले हमने पढ़ा था ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड का नेम क्या है, ब्रांड का लोगो कैसा है, ब्रांड का स्लोगन क्या है, और ये ब्रांड एलिमेंट्स चूज करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को तो हमने देख लिया। तो आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे सेकेंडरी एसोसिएशंस, ये प्राइमरी एसोसिएशंस थी ब्रांड की, ब्रांड का नाम अपना है, उसका ब्रांड का लोगो ब्रांड का अपना है और ब्रांड का स्लोगन उसका अपना है, ये उसकी अपनी चीज़ें थी, प्राइमरी उसकी चीज़ें थी। अब सेकेंडरी चीज़ें जो ब्रांड की अपनी चीज़ें नहीं होती लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उन चीज़ों को यूज करते हुए हम कैसे ब्रांड इक्विटी डेवलप कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। और ये सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशंस क्या है? मिसाल के तौर पर ब्रांड जिस कंपनी का है, जिस कंपनी ने उस ब्रांड को बनाया है, उस कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए क्या हम ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं उसकी? जिस कंट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उस कंट्री का इमेज यूज करते हुए, अच्छा इमेज अगर है तो उसको यूज करते हुए हम ब्रांड इक्विटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं या जो सेलिब्रिटीज या जो ब्रांड एंडोर्सर्स हैं या जो स्टार्स हैं जो कंपनी के एड्स में आते हैं, या कंपनी अगर कोई स्पोक्स पर्सन है जो मशहूर है, जिसको लोग जानते हैं, तो उसको यूज करते हुए हम क्या ब्रांड इक्विटी को बिल्ड कर सकते हैं? तो ये हमारे सामने एक अहम सवाल है। आज हम इसके बारे में ही लेक्चर में डिस्कशंस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है कि हम 8 मेन तरीके देखेंगे जिनके ज़रिए हम ब्रांड इक्विटी को डेवलप कर सकते हैं, जो ब्रांड एसोसिएशंस हमारी डेवलप कर सकती हैं। एक तो हम इन 8 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम सेकेंडरी एसोसिएशंस डेवलप करते हैं ब्रांड की, और फिर हम 8 चीज़ों को थोड़ा उनके प्रोसेस को कि कैसे ये डेवलप की जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जी ये एक कंपनी है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जी इन लोगों ने अपना टेनिस रैकेट जब निकाला तो टेनिस रैकेट कंपनी की ऑलरेडी ब्रांड इक्विटी अच्छी थी, तो टेनिस रैकेट की को सपोर्ट किया कंपनी की ब्रांड इक्विटी। ये उसी तरह है जिस तरह हम अगर कोई अच्छे ब्रांड्स को देखें, कंज्यूमर ब्रांड्स को देखें, एक कंपनी के वो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं तो वो कंपनी अपने नाम को यूज करते हुए कंज्यूमर ब्रांड को सपोर्ट करती है, तो उस तरह ब्रांड की इक्विटी डेवलप होती है कंपनी को यूज करते हुए। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 8 चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि कंपनी अपना नाम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए अपने ब्रांड्स को स्ट्रेंथन कर सकती है। दूसरा, कुछ ऐसे एरियाज या वो कंट्रीज जहां से वो कंपनीज बिलोंग करती हों, उन एरियाज या कंट्रीज का नाम हम इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रांड को हेल्प कर सकते हैं इक्विटी डेवलप करने में। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी हेल्प कर सकता है चैनल स्ट्रेटजी यूज करते हुए। दूसरे ब्रांड्स भी इवन हमारे ब्रांड की हेल्प कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक अपना फास्ट फूड का ब्रांड यूज करना चाह रहे हैं, तो फास्ट फूड का ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हुए केनन्स के साथ या मेन्यू फूड के साथ या सूफी चिकन के साथ या बिग बर्ड के साथ हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम अपने फास्ट फूड में आपकी चिकन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और साथ हम को ब्रांडिंग करेंगे कि हमारे उसमें ये चीज़ यूज होती है, या दोनों चीज़ें मिलकर ब्रांड करेंगे। तो ये को ब्रांडिंग के थ्रू या इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग भी इसे कहते हैं, उसके थ्रू भी ये हम कर सकते हैं, अपने ब्रांड को हेल्प कर सकते हैं।
करेक्टर्स के थ्रू लाइसेंसिंग के जरिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। स्पोक्स पर्सन जो हमारे एंडोर्समेंट्स करते हैं उनके जरिए हम हेल्प कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल स्टूडेंट्स है कि आपने देखा होगा वसीम अकरम अक्सर आते हैं एक डिटर्जेंट के ऐड में, एरियल के ऐड में, तो हम स्पोक्स पर्सन के थ्रू, एंडोर्समेंट के थ्रू भी अपने हेल्प कर सकते हैं। और कुछ इवेंट्स हैं जिनको हमारा ब्रांड स्पॉन्सर कर सकता है, ताकि वो इवेंट्स की मदद से हमारे ब्रांड इक्विटी डेवलप की जा सके। और दूसरे थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं, अवार्ड शोज वगैरह, या हम रिव्यू ले लें किसी के, उसके थ्रू भी हम अपनी ब्रांड इक्विटी को डेवलप कर सकते हैं। जी, ये सेकेंडरी ब्रांड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ब्रांड इक्विटी ब्रांड नॉलेज और ब्रांड अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन होता है कि ब्रांड के बारे में लोगों को ना सिर्फ मालूमात हो बल्कि उनका इल्म भी हो उसके बारे में। और अब ब्रांड नॉलेज के एक तो प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसमें अपना ब्रांड का नाम है, उसका लोगो है, ब्रांड का सिंबल है, ये सब चीज़ें ब्रांड की अपनी है, या उसका स्लोगन है। लेकिन दूसरी जो एसोसिएशन हैं, सेकेंडरी एसोसिएशन, वो हो सकती हैं कि दूसरे ब्रांड के थ्रू हमारा ब्रांड पहचाना जाए, उनके साथ कुछ लोग हमारे ब्रांड की पहचान बन जाएं, कुछ जगह हमारे ब्रांड की पहचान बन जाएं, कुछ चीज़ें हमारे ब्रांड की पहचान बन जाएं। लोगों में हमारे अपने एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो पहचान बन जाए हमारे ब्रांड की, या कोई सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स हैं, जिस तरह मैंने वसीम अकरम की एग्जांपल दी कि वो एरियल के ऐड में आते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं, तो वो भी हमारे ब्रांड की पहचान बन सकते हैं। दूसरे ब्रांड के साथ हम अलायंसेस पैदा कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स ब्रांडिंग में आ सकते हैं, या अपने ब्रांड की एक्सटेंशंस हम डेवलप कर सकते हैं, वो हमें हेल्प कर सकती हैं। प्लेसेस में, कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री से हमारा ब्रांड ताल्लुक रखता है, और जिन चैनल्स के थ्रू हम लोगों तक अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड पहुंचा रहे हैं, जिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, वो इसमें आ सकते हैं। और जो थिंग्स हैं उसमें इवेंट्स किए जा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप जिससे हमारा ब्रांड करे, कॉजेज को हमारा ब्रांड सपोर्ट कर सकता है, और थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट्स को। कॉजेज की स्टूडेंट्स एक अच्छी एग्जांपल है, शौकत खानम कैंसर अवेयरनेस के बारे में मुख्तलिफ कॉजेज को सपोर्ट करता है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और शहर में फ्री सेमिनार्स कराए जाते हैं, या कैंसर के जो सेमिनार्स हैं उनको, या वर्कशॉप्स हैं कैंसर के डॉक्टर्स की, कैंसर को ट्रीट करने वाले जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको शौकत खानम सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है। तो इसकी हेल्प से शौकत खानम की अपनी ब्रांड इक्विटी डेवलप होती है एज द प्रीमियम कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमारा ब्रांड हेल्प लेता है और हमारा ब्रांड खुद को डेवलप करता है। जी, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूं, यूनिलीवर की एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि यूनिलीवर ने अपना नाम इस्तेमाल करते हुए बहुत से ब्रांड डेवलप किए हैं, और फिर जब वो ब्रांड अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन कर लेते हैं तो यूनिलीवर खुद थोड़ा सा पीछे हट जाता है, उस ब्रांड का नाम आगे चला जाता है। इसी तरह इजी पैसा की एग्जांपल आपके सामने, टेलीनॉर ने जब इजी पैसा लॉन्च किया तो टेलीनॉर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी, और इनका फाइनेंशियल सर्विसेज का पाकिस्तान में कोई ब्रांड इक्विटी इनकी नहीं थी। तो इन्होंने शुरू में इजी पैसा को टेलीनॉर की ब्रांड इक्विटी से सपोर्ट किया या हेल्प किया, और जब अब इजी पैसा एक सेपरेट इंडिविजुअल ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब तो मार्केट में ये बातें भी चल रही हैं कि टेलीनॉर अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को छोड़कर कहीं जाएगा तो वो इजी पैसा को अलग फरोख्त करेगा और टेलीनॉर को अलग फरोख्त करेगा। लेकिन इजी पैसा की अपनी इतनी ब्रांड इक्विटी है कि इजी पैसा काफी महंगा बिकने लगा है, क्योंकि उनका अपना कंप्लीट एक सेटअप एस्टेब्लिश हो चुका है और ब्रांड इक्विटी भी अच्छी बड़ी एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि एक कंपनी ने कैसे अपनी ब्रांड इक्विटी को यूज करते हुए एक नया ब्रांड लॉन्च किया, ब्रांड को एक्सटेंड किया आपने और स्ट्रेच किया फर्दर, तो कैसे उसको हेल्प मिली ब्रांड की मदद से। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं। हम आज लेवरेजिंग प्रोसेस की कॉन्सेप्टलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे कि जो लेवरेजिंग का प्रोसेस है कि एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, या एक शख्स से ब्रांड्स, या एक इवेंट से ब्रांड्स, इनको कैसे हेल्प मिल रही होती है। तो इसमें हम सबसे पहले तो नई ब्रांड एसोसिएशंस डेवलप करते हैं कि हमारे ब्रांड की जो एसोसिएशंस थी पहले अपने नाम के साथ थी, अपने फीचर्स के साथ थी, और हम एड्स के थ्रू एक करैक्टर दिखा रहे थे बार बार, जिससे हम अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उस ब्रांड की अपनी चीजें थी, लेकिन हम अब नई एसोसिएशंस बनाएंगे नए लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर एक सेलिब्रिटी है वसीम अकरम, जिसके साथ हम एरियल की एसोसिएशन बना देंगे कि वसीम अकरम की अगर ब्रांड इक्विटी है तो हमारे एरियल ब्रांड की भी ब्रांड इक्विटी डेवलप हो जाए, वसीम अकरम को कॉन्स्टेंटली अपेयर होना है हमारे ऐड में,
और फिर हम सेकेंडली एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नॉलेज को यूज करते हुए अपनी ब्रांड इक्विटी डेवलप करते हैं। टेलीनॉर की एग्जिस्टिंग ब्रांड नॉलेज थी और उस ब्रांड नॉलेज को हमने यूज करते हुए इजी पैसा की एक और ब्रांड इक्विटी डेवलप करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हम कुछ गाइडलाइंस को देख लेते हैं कि ब्रांड नॉलेज कैसे ट्रांसफर होता है ब्रांड्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं उनके दरमियान। इसमें अवेयरनेस ऑफ कोर्स हम शेयर करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसको शेयर करते हैं, उनका इमेज क्या है दूसरी चीज़ों का उसको शेयर करते हैं, फीलिंग्स या उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम शेयर करते हैं। और इस तरह से हम एक अपने ब्रांड को दूसरी सेकेंडरी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर कोई स्पोक्स पर्सन है या दूसरी कंपनी है या कोई जगह है या कोई और मुल्क है जिससे मुल्क से वो ब्रांड ताल्लुक रखता है, हम इनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करके अब एक ब्रांड इक्विटी डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंडरी एसोसिएशंस हैं या वो चीज़ें जो ब्रांड की अपनी नहीं होती लेकिन एसोसिएटेड होती हैं किसी तरह ब्रांड के साथ, उनके थ्रू ब्रांड इक्विटी डेवलप करना, ये शायद इसको हम बिजनेस पढ़ाने वाले या मार्केटिंग पढ़ाने वाले जो हम अमेरिकन बुक से पढ़ाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बुकिश उड़ाते हैं, लेकिन इसको तो हर शख्स किसी ना किसी हद तक इम्प्लीमेंट कर रहा होता है इन कॉन्सेप्ट्स को। Okay, fine. They don't know the concept of leveraging secondary brand association. Maybe they know the concept, but they don't know the exact jargons and terminologies. वो उनको इन अल्फाज का secondary brand association का शायद पता नहीं होता, लेकिन यही concept वो लोग यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मुल्तानी सोहन हलवा। Why do they call it मुल्तानी सोहन हलवा? Because मुल्तान के अंदर सोहन हलवा अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप कर चुका है और उस आइडेंटिटी की वजह से अब जो सोहन हलवा मुल्तान के नाम से बिकेगा, ज्यादा चांसेस है कि वो बिक जाए। तो उस सोहन हलवे की ब्रांड इक्विटी को हेल्प किया मुल्तान के ओरिजिन में, बिकॉज दैट सोहन हलवा इज बीइंग क्रिएटेड इन मुल्तान। तो इसी तरह लोग भी अपने ब्रांड को सपोर्ट कर रहे होते हैं और अब से नहीं, ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि एक शख्स अपने साथ पर, अपनी पहचान पर अपनी चीज बेच रहा होता है। सर मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज मैं बेच रहा हूँ, यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट माई प्रोडक्ट। आप मेरे पर एतबार करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट पर एतबार करें। अगर मैं आपको बेच रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। तो थिंग इज कि वो पर्सन अपने ट्रस्ट को ट्रांसलेट कर रहा है प्रोडक्ट के ट्रस्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसफर है ब्रांड नॉलेज का ट्रांसफर दूसरी एंटिटी से ब्रांड में, तो ये तो हमेशा से होता आ रहा है, बस हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके पढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं कि हाउ डज इट वर्क, और अदरवाइज इट हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस। तो ये इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। हम अब पढ़ेंगे वन बाय वन उन 8 चीज़ों को जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। कंपनी है, कंपनी के पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं अपने ब्रांड को सपोर्ट करने में। या तो वो एक नया ब्रांड डेवलप कर सकती है, या पुराने ब्रांड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले या अडॉप्ट कर ले, या एक एग्जिस्टिंग और न्यू ब्रांड को मर्ज कर ले। छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा कि नेस्ले कंपनी ने मिल्क पैक ब्रांड को खरीद लिया। मिल्क पैक कबीरवाला डेयरीज का ब्रांड था। कबीरवाला डेयरीज, ये कबीरवाला के पास जो नेस्ले की फैक्ट्री है, ये बेसिकली कबीरवाला डेयरीज थी जो नेस्ले की मलकियत नहीं थी। तो कबीरवाला डेयरीज एक पाकिस्तान के बहुत अमीर आदमी हैं जो लम्स के भी मालिक हैं, और कोका कोला में भी उनके शेयर्स हैं, नेस्ले में भी उनके शेयर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनके शेयर्स हैं। बिजनेस के टाइकॉन हैं सैयद बाबर अली। तो एक कबीरवाला डेयरीज का उनके साथ लिंक था, उनकी ओनरशिप थी। तो उनका अपना ब्रांड था मिल्क पैक के नाम से कबीरवाला डेयरीज का, और नेस्ले का अपना दूध था। तो नेस्ले ने जब मिल्क पैक ब्रांड को परचेज किया और उस फैक्ट्री को परचेज किया और शेयर्स दोनों का मर्जर हुआ, कबीरवाला डेयरीज और नेस्ले का, तो नेस्ले ने एक एग्जिस्टिंग और नए ब्रांड को कंबाइन किया। कैसे कंबाइन किया? एक मिल्क पैक का दूध था और एक नेस्ले का था, तो नेस्ले मिल्क पैक के नाम से नया दूध निकाल दिया। इस तरह कंपनीज नए ब्रांड्स भी डेवलप करती हैं, और बाज़ औक़ात एक ब्रांड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको चेंज कर सकती हैं थोड़ा सा। तो कंपनी अपना नाम इस्तेमाल करते हुए हेल्प कर सकती है ब्रांड को। इस तरह बहुत सी कंपनीज की एग्जांपल दे सकती है, कोलगेट पामोलिव है, कोका कोला है, यूनिलीवर है, मैंने आपको भी नेस्ले की एग्जांपल दी। तो ये कंपनीज ये इस तरह काम काफी फ्रीक्वेंटली करती हैं जी। ये कंपनीज हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कंट्री ऑफ ओरिजिन या ज्योग्राफिक एरियाज जो हैं दूसरे। मिसाल के तौर पर
जर्मनी की कारें, जर्मनी की कार्स क्यों मशहूर हैं, या फॉर दैट मैटर मे बी जापान की गाड़ियां क्यों मशहूर हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स जापान की क्यों मशहूर है, या मुल्तान के इलाके के आम क्यों मशहूर हैं? बिकॉज वी एसोसिएट फ्यू थिंग्स विद फ्यू एरियाज। हम कहते हैं इस इलाके के ये लोग अच्छे होते हैं, इस इलाके की ये चीज अच्छी होती है, इस इलाके की ये प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो इस चीज को हम ब्रांडिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और ब्रांडिंग में भी कंट्री ऑफ ओरिजिन है या दूसरे जो जोग्राफिक एरियाज हैं उनसे काफी हेल्प लेकर ब्रांड डेवलप किए जाते हैं। अब ये टेलेनॉर ने जब पाकिस्तान में लॉन्च किया तो इनकी शुरू की एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखें, यूट्यूब पर सर्च करें, ये काफी ज्यादा एम्फेसाइज करते थे कि हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यूरोप की अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव गुड इंप्रेशन ऑफ यूरोप इन देयर माइंड्स कि यूरोप की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। तो यूरोप से एक कंपनी अगर आ रही है हमारे मुल्क में टेलीनॉर के नाम से, तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी ला रही है, तो अपने मुल्क के साथ एसोसिएट कर दो। जीन्स किस मुल्क की अच्छी होगी? वैसे तो जीन्स पाकिस्तान में बनती है इंटरेस्टिंगली, लेकिन जो जीन्स के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लिवाइस है, दूसरे ब्रांड्स हैं, वो अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। तो लिवाइस की जीन्स क्योंकि अमेरिका की है तो बिकेगी। फास्ट फूड चेन जितनी है दुनिया में अमेरिकन है ज़्यादातर की ओरिजिन। आप देख लें, बर्गर किंग देख लें, आप सबवे देख लें, आप ये देख लें, तो इनमें अक्सर की ओरिजिन अमेरिकन है, तो अमेरिका की है। इस तरह परफ्यूम्स में फ्रांस के परफ्यूम्स ज़्यादा मशहूर होते हैं। शनेल है, फ्रांस का परफ्यूम बड़ा मशहूर है। इसी तरह और गाड़ियों के बारे में मैंने बताया, जर्मनी गाड़ियां हैं, या कोई घड़ियां हैं या पेन्स हैं, वो स्विट्जरलैंड के अच्छे हैं, या जूते और कुछ पर्सेस हैं जेब में रखने वाले मेल पर्सेस या फीमेल, वो इटली के मशहूर हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन या ज्योग्राफिक एरिया से भी हम अपने ब्रांड इक्विटी को डेवलप करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। जी, तीसरी चीज जो हमारी है कि हम कैसे अपनी ब्रांड इक्विटी को सेकेंडरी एसोसिएशन से हेल्प करते हैं, वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी इक्विटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और रिटेल स्टोर्स हमारी ब्रांड इक्विटी को डेवलप करते हैं इमेज ट्रांसफर प्रोसेस से। तो कंज्यूमर जिस जगह से चीज हमारी खरीदेगा वो रिटेल स्टोर होगा। अगर रिटेल स्टोर का अच्छा इमेज है, अच्छा ब्रांड इंप्रेशन है, तो हमारे ब्रांड का भी अच्छा इमेज पड़ेगा। अगर रिटेल स्टोर का अच्छा इमेज नहीं है और हमारे ब्रांड इंप्रेशन से, ब्रांड इमेज से वो मैच नहीं करता, तो इसका हमारे ब्रांड को भी, ब्रांड इक्विटी को भी नुकसान हो सकता है। जी, एक और चीज है को ब्रांडिंग, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स आपस में एसोसिएट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की ब्रांडिंग इकट्ठे करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप अपने लैपटॉप को देखें, तो लैपटॉप पर आप देख सकते हैं जी इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है। अब ये इंटेल जो है ये एक कंपोनेंट है लैपटॉप का, एक प्रोसेसर है इंटेल का, वो कंपोनेंट है, लेकिन इंटेल ने अपनी ब्रांडिंग, आपका जो भी लैपटॉप है, लिनोवो है या आपका डेल का है या कोई भी एचपी का लैपटॉप है, तो उसके साथ इन्होंने को ब्रांडिंग किया। और इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग भी कहते हैं, बिकॉज अ प्रोसेसर इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ अ लैपटॉप। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है। इसी तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि फास्ट फूड चेन्स डिफरेंट जो हैं वो चिकन, जो प्रोसेस चिकन या जो फ्रोजन चिकन बेचते हैं उनके साथ एक को ब्रांडिंग कर सकते हैं। कोका कोला मुख्तलिफ जो फास्ट फूड चेन्स है उनके साथ को ब्रांडिंग करता है। मिसाल के तौर पर मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला अपनी को ब्रांडिंग करते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स के ऐड में फिर कोका कोला को भी देख सकते हैं। तो ये को ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा हेल्प करता है एक ब्रांड को अपनी इक्विटी डेवलप करने में, और दोनों ब्रांड्स की अपनी कोई सफिशिएंट किस्म की ब्रांड नॉलेज होनी चाहिए कस्टमर के माइंड में। जी, इसके कुछ को ब्रांडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कि एडवांटेजेस ये हैं कि आप एक ब्रांड की एक्सपर्टाइज को दूसरे ब्रांड की एक्सपर्टाइज में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इक्विटी को लेवरेज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की अपनी एक कॉस्ट है। एक प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसकी कोई खास ब्रांड इक्विटी नहीं होती, उसको जब हम दूसरे ब्रांड से एसोसिएट करेंगे, दूसरा ब्रांड उसको वैसे ही आधी तो वो ही हेल्प कर देगा, उसकी पहचान बना देगा। तो अगर इजी पैसा एक एज इंडिविजुअल आइडेंटिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस होता, तो उससे ज्यादा मुश्किल होती मार्केट में इंट्रोड्यूस होने में, बजाय इसके कि वो टेलीनॉर के नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और मार्केट की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें छा गया। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। नुकसान ये हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात जो नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है या जो को ब्रांड जिसके साथ हम कर रहे हैं, तो हम लॉस ऑफ कंट्रोल होते हैं, हम दूसरे ब्रांड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, हम उसके ज़ेर असर आ रहे होते हैं,
और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाज़ का क्लैरिटी नहीं होती, फोकस नहीं होती, एक ब्रांड का नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे ब्रांड पर आ सकता है, तो ये डिफरेंट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं को ब्रांडिंग के। और इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग जैसे मैंने आपको बताया वो भी को ब्रांडिंग का एक पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें हैं जिनसे हम लेवरेज कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग को। लाइसेंसिंग के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे ब्रांड्स को डेवलप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सेल्स के लिए लाइसेंस देकर और उनके थ्रू कर सकते हैं। पेप्सी लाइसेंसिंग करती है इस केसेस में अपने जो इनके बॉटलर्स हैं उनके केसेस में, और ये लाइसेंसिंग भी हेल्प कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। अगेन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इक्विटी पर। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, आपको पहले एग्जांपल दी वसीम अकरम की, वसीम अकरम के थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रहे हैं एरियल वाले। रिसेंटली नेक्स्ट कोला ने सबा कमर के थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट शुरू की है, उससे पहले हुमायूं सईद और आई थिंक उर्वा हुसैन उनके एड में थी। तो ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के थ्रू एक ब्रांड अपनी इक्विटी को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कोला की ऑफ कोर्स ब्रांड इक्विटी कम है, तो उन्होंने हुमायूं सईद और उर्वा हुसैन के थ्रू इनिशियली और अब सबा कमर के थ्रू अपनी ब्रांड इक्विटी डेवलप करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ भी ब्रांड्स को हेल्प करती है, नो डाउट। इसके साथ साथ हमारे पास हैं कल्चरल और दूसरे इवेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी ब्रांड इक्विटी डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो पिछला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उस फुटबॉल वर्ल्ड कप को कोका कोला ने स्पॉन्सर किया, और दुनिया भर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी वो जब दुनिया भर में उसका एक टूर होता है ट्रॉफी का, तो उसके टूर को स्पॉन्सर किया कोका कोला ने, और कोका कोला का ही एक प्लेन था, चार्टर्ड प्लेन, जिस पर कोका कोला की ब्रांडिंग हुई थी और साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप का भी लिखा हुआ था। उसको लेकर पूरी दुनिया में वो जहाज जो है उस ट्रॉफी को लेकर उसने टूर कराया। तो उसकी फिर ऑफ कोर्स आपको एक चैनल्स पर भी आपको एक प्रेजेंस मिलती है। तो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिनको स्पॉन्सर करके, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं या कल्चरल इवेंट्स हैं, उनके थ्रू भी ब्रांड इक्विटी डेवलप की जाती है। और फिर अगेन कुछ थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ब्रांड इक्विटी डेवलप की जाती है, और ये भी हेल्प करते हैं किसी भी ब्रांड को अपनी इक्विटी डेवलप करने में। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने देखा कि कैसे ब्रांड अपनी सेकेंडरी एसोसिएशन को, प्राइमरी एसोसिएशन तो ठीक है, उसका अपना नाम, उसका अपना लोगो, अपना स्लोगन, अपनी टैगलाइन, उनको यूज करते हैं तो ब्रांड इक्विटी डेवलप कर ही रहे थे हम। लेकिन सेकेंडरी एसोसिएशन जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के जो सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स हैं या जिस कंपनी से वो ब्रांड ताल्लुक रखता है, जिस मुल्क का वो ब्रांड है, या किसी और ब्रांड की हेल्प लेते हुए, को ब्रांडिंग करते हुए या कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हुए कैसे हम ब्रांड इक्विटी डेवलप कर सकते हैं अपने ब्रांड की। दिस वाज अबाउट टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसकी असाइनमेंट आप इंशाल्लाह आपके पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।